हेलो एंड वेलकम टू एग्रो एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमने पिछले 2 क्लास में MPPSC AEN 2013 का पेपर एनालिसिस किया और आज की क्लास में हम इरिगेशन एंड ड्रेनेज से जुड़े कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। हाँ, हमारा टारगेट तो 50 प्रश्नों का था, लेकिन आज हम 42 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखें और क्लास की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप RPSC AEN एग्जाम को लेकर सीरियस हैं और कंपटीशन में आगे रहना चाहते हैं तो एग्रो एकेडमी का फाउंडेशन बैच जरूर ज्वाइन करें। वहाँ आपको क्रेडिबल फैकल्टी और क्वालिटी स्टडी मटेरियल मिलता है और आज तो संडे स्पेशल ऑफर भी है। तो आज ही ज्वाइन करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा तरीका सीधा और सरल रहेगा। मैं प्रश्न पढ़ूंगा, आपको कुछ सेकंड मिलेंगे अपना उत्तर सोचने के लिए, फिर हम सही उत्तर और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझेंगे। बिल्कुल। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। शार्प क्रेस्टेड वीर का उपयोग आमतौर पर जलस्तर को मापने के लिए किया जाता है। शार्प क्रेस्टेड वीयर? इसका सही जवाब है सी, फार्म यानी खेत। फार्म? अच्छा, मतलब ये छोटे पैमाने पे इस्तेमाल होता है। एग्जैक्टली। ये बहुत प्रिसाइज होते हैं, मतलब सटीक माप के लिए बने हैं। तो जो खेतों में छोटी सिंचाई की नालियां होती है ना, जहां पानी का फ्लो कम होता है, वहां ये बेस्ट काम करते हैं। समझ गई। तो एक्यूरेसी इज द की हियर। ठीक है, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2। रेक्टेंगुलर वीर का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है। रेक्टेंगुलर वीयर? ये तो शायद बड़े बहाव के लिए होगा। बिल्कुल सही। इसका उत्तर है सी, लार्ज डिस्चार्ज यानी बड़ा निर्वाहन। तो इसकी बनावट ज्यादा मजबूत होती होगी? हाँ, इसकी संरचना बड़े जल प्रवाह को जैसे नहरों या छोटी नदियों में संभालने और मापने के लिए एकदम सूटेबल होती है। ठीक है, अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3 पर। बॉर्डर इरिगेशन में चिकनी मिट्टी यानी क्ले सॉइल के लिए स्ट्रीम कट ऑफ का इष्टतम प्रतिशत है। ये स्ट्रीम कट ऑफ वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका सही जवाब है डी, 80% ऑफ बॉर्डर लेंथ। 80%? ऐसा क्यों? देखिए, क्ले सॉइल में पानी बहुत धीरे धीरे रिसता है, इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होता है, तो हम पानी का फ्लो 80% लंबाई पर ही बंद कर देते हैं, ताकि जो पानी पहले से मौजूद है वो धीरे धीरे आगे बढ़कर बची हुई 20% जमीन को सींच दे। एग्जैक्टली, ताकि पानी समान रूप से फैल सके। बहुत बढ़िया। तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 इसी से जुड़ा है। बॉर्डर इरिगेशन में दोमट मिट्टी लोमी सॉइल के लिए स्ट्रीम कट ऑफ का इष्टतम प्रतिशत क्या है? अब लोमी सॉइल का इन्फिल्ट्रेशन रेट क्ले सॉइल से ज्यादा होता है, तो इसमें पानी को थोड़ा और आगे तक जाने देंगे। बिल्कुल, इसलिए इसका सही उत्तर है सी, 90% ऑफ बॉर्डर लेंथ। ओके, गॉट इट। अब क्वेश्चन नंबर 5। बॉर्डर इरिगेशन की चौड़ाई होती है। ये एक स्टैंडर्ड रेंज पर आधारित सवाल है। इसकी चौड़ाई होती है ए, 3 से 15 मीटर। और ये किस पर डिपेंड करता है? ये जमीन के ढलान और पानी के फ्लो पर निर्भर करता है, ताकि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंट हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। खेत में मिट्टी की नमी के तनाव सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। सॉइल मॉइस्चर टेंशन, ये बहुत ही क्रिटिकल पैरामीटर है। हाँ, और इसको मापने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम है बी, टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर सीधे मापता है कि पौधों को जड़ों से पानी निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। एक तरह से पौधों के लिए प्यास का मीटर कह सकते हैं इसे। हाँ, बिल्कुल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। असमान भूमि सतह वाले शुष्क क्षेत्र में सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? अनइवन लैंड और ड्राई एरिया, तो इसमें तो पानी बचाना जरूरी है। मेरे ख्याल से स्प्रिंकलर। एकदम सही। स्प्रिंकलर इरिगेशन यानी छिड़काव सिंचाई, ये असमान जमीन पर भी बारिश की तरह पानी को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है। राइट। क्वेश्चन नंबर 8 का अर्थ है क्रमिक मौसमों में विभिन्न फसलें उगाना। ये तो फार्मिंग का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। हाँ, क्रॉप रोटेशन। बिल्कुल सही उत्तर है बी, क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र। इससे मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहता है और कीटों का चक्र भी टूटता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का अर्थ है कृषि योग्य कमांड क्षेत्र से सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत। ये एक टेक्निकल टर्म है जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की एफिशिएंसी बताता है। इसे इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कहते हैं। करेक्ट। डी, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, ये बताता है कि कुल कल्टिवेबल लैंड में से कितना एरिया एक्चुअली इरिगेट हो रहा है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10। उच्च दबाव वाले नोजल, हाई प्रेशर नोजल का कार्यकारी दबाव है
ये स्प्रिंकलर सिस्टम से जुड़ा सवाल है। हाई प्रेशर नोजल्स का वर्किंग प्रेशर होता है C 2 से 7.5 ATM। ये प्रेशर जरूरी है ताकि पानी की बूंदें सही से बन सकें और दूर तक फैलें। एग्जैक्टली। चलिए अब थोड़ा तेजी से अगले 10 सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। स्प्रिंकलर सिंचाई में बॉर्डर की चौड़ाई क्या होती है? स्प्रिंकलर में बॉर्डर की चौड़ाई होती है B 12 से 20 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। फरो इरिगेशन में रेतीले मिट्टी में धारा का आकार? रेतीली मिट्टी में इसका जवाब है D 45 मीटर स्क्वायर। 45 मीटर स्क्वायर। नोटेड। क्वेश्चन नंबर 13। प्रोपेलर पंप का उपयोग होता है? प्रोपेलर पंप ये होते हैं A लो हेड हाई डिस्चार्ज के लिए, मतलब पानी ज्यादा ऊपर नहीं उठाना पर ज्यादा मात्रा में भेजना है। अच्छा, तो फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रोपेलर पंप की हेड सीमा क्या है? जैसा अभी बताया लो हेड, तो इसकी सीमा है B 2 से 4.6 मीटर। काफी कम है। ओके। क्वेश्चन नंबर 15। धान के खेत की सिंचाई के लिए कौन सी विधि है? धान मतलब बहुत सारा पानी, तो इसके लिए है C बेसिन इरिगेशन यानी क्यारी सिंचाई। खेत में पानी भर देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। बागों की सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त विधि? बागों में पेड़ दूर दूर होते हैं तो पानी बचाना जरूरी है, तो ड्रिप इरिगेशन? बिल्कुल B ड्रिप इरिगेशन, पानी सीधा जड़ों में। राइट। क्वेश्चन नंबर 17। पर्शियन व्हील यानी रहट एक है? रहट तो एक पारंपरिक तरीका है। ये एक D वाटर लिफ्टिंग डिवाइस है, जल उठाने वाला उपकरण। सही। क्वेश्चन नंबर 18। यदि ट्यूबवेल का व्यास दुगना कर दिया जाए तो कुएं का निर्वहन? ये थोड़ा ट्रिकी है, लगता है कि डबल हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। निर्वहन B 10% बढ़ता है। सिर्फ 10%? हाँ। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 19। ट्रेपेजॉइडल वियर का उपयोग किसे मापने के लिए होता है? ये भी रेक्टेंगुलर वियर की तरह ही C लार्ज डिस्चार्ज को मापने के काम आता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20। सिंचाई नहर के ऊपर से गुजरने वाली जल निकासी नहर क्या कहलाती है? जब ड्रेनेज ऊपर हो और इरिगेशन कैनाल नीचे, तो उसे कहते हैं A सुपर पैसेज। सुपर पैसेज। बहुत बढ़िया। हम लगभग आधे रास्ते पर हैं। हाँ, 20 सवाल हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न कितने व्यवहारिक और महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। और इसी तरह का गहन विश्लेषण और सब्जेक्ट वाइज कवरेज हमारे एग्रो अकेडमी RPSC AEEN फाउंडेशन बैच का हिस्सा है, जो तैयारी को और मजबूत बनाता है। तो जो भी छात्र अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, वो जरूर चेक करें। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ISS के अनुसार महीन रेतीली मिट्टी का कण आकार क्या है? ये सॉइल क्लासिफिकेशन से है। ISS के हिसाब से फाइन सैंड का साइज होता है D 0.02 से 0.2 mm। 0.02 to 0.2 mm। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 22। USDA के अनुसार सिल्ट मिट्टी का आकार? अब स्टैंडर्ड बदल गया। USDA इसके अनुसार सिल्ट का साइज है C 0.002 से 0.05 mm। ये स्टैंडर्ड्स याद रखना जरूरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। ठोस सतह का पानी के अणुओं के लिए आकर्षण क्या कहलाता है? जब दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन हो, जैसे मिट्टी और पानी, उसे एडहेजन कहते हैं। करेक्ट, एडहेजन यानी आसंजन। राइट। क्वेश्चन नंबर 24। फील्ड कैपेसिटी पर मिट्टी की नमी का तनाव कितना होता है? फील्ड कैपेसिटी मतलब जब मिट्टी में भरपूर पानी हो तो तनाव बहुत कम होगा। कितना कम? A 110 से 13 ATM। 110 to 13 ATM। ठीक है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर मिट्टी की नमी का तनाव कितना होता है? अब पौधा मुरझाने लगा है, मतलब पानी खींचने में बहुत मेहनत लग रही है, तनाव ज्यादा होगा। तो इसका जवाब है B 7 से 32 ATM। हालांकि 15 ATM को एक स्टैंडर्ड माना जाता है। ओके, 7 से 32 ATM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। वानस्पतिक बॉर्डर के लिए हाइड्रोलिक प्रतिरोध किससे निर्धारित किया जाता है? वेजिटेटेड बॉर्डर्स के लिए हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस हम B मैनिंग्स फॉर्मूला से निकालते हैं। मैनिंग्स फॉर्मूला। ओके। क्वेश्चन नंबर 27। प्रेशर प्लेट एपरेटस कितने दबाव को मापता है? प्रेशर प्लेट एपरेटस ये एक वाइड रेंज को कवर करता है। मतलब? इसका जवाब है D 0 से 100 ATM। ये फील्ड कैपेसिटी से लेकर काफी ड्राई कंडीशंस तक माप सकता है। अच्छा, काफी वर्सेटाइल है। अब क्वेश्चन नंबर 28। 1 क्यूसेक किसके बराबर है? ये यूनिट कन्वर्जन का सवाल है। 1 क्यूसेक यानी क्यूबिक फीट पर सेकंड। मेट्रिक में ये होता है B 0.0285 मीटर क्यूब पर सेकंड। 0.0285। नोटेड।
क्वेश्चन नंबर 29, पाइप प्रवाह को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ओपन चैनल के लिए वियर होता है और पाइप फ्लो के लिए वाटर मीटर? बिल्कुल बी वाटर मीटर। ठीक है। अब सॉइल केमिस्ट्री पर एक सवाल। क्वेश्चन नंबर 30, pH 8.5, ESP 15% और EC 4 DCM का अर्थ है? ये प्रॉपर्टीज हाई पीएच, हाई सोडियम बट लो सॉल्ट। ये क्लियर इंडिकेशन है ए अल्कलाइन सॉइल का, यानी क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी। ठीक है। अब आखिरी 12 सवाल बचे हैं। चलिए इन्हें भी फटाफट पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वॉल्यूमेट्रिक जल सामग्री का इन सीटू माप। इन सीटू मतलब फील्ड में जाकर मापना। हाँ, और इसके लिए सबसे एक्यूरेट मेथड है बी न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड। न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड। ओके। क्वेश्चन नंबर 32, सतह सह उपसतह जल निकासी प्रणाली। सरफेस कम सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। इसका एक उदाहरण है सी रैंडम फील्ड ड्रेनेज। रैंडम फील्ड ड्रेनेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, 2% ढलान वाले क्षेत्र के लिए सतह जल निकासी प्रणाली कौन सी है? जब स्लोप 2% से ज्यादा हो तो हमें इरोजन कंट्रोल पर ध्यान देना होता है। तो क्रॉस स्लोप ड्रेनेज और स्टैंडर्ड इरोजन कंट्रोल सिस्टम दोनों? बिल्कुल, तो सही जवाब है डी बोथ ए एंड बी। ओके। क्वेश्चन नंबर 34, क्रॉस स्लोप ड्रेनेज प्रणाली को और क्या कहा जाता है? इसका दूसरा नाम है बी निकल्स टेरेस। निकल्स टेरेस। और क्वेश्चन नंबर 35 है कि स्टैंडर्ड इरोजन कंट्रोल को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं बी चैनल टेरेस। चैनल टेरेस। ये नाम याद रखने वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, जल निकासी नहर के ऊपर से गुजरने वाली सिंचाई नहर क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन नंबर 20 का उल्टा है। अब इरिगेशन कैनाल ऊपर है। तो ये एक्वेडक्ट होगा? करेक्ट, डी एक्वेडक्ट। राइट। क्वेश्चन नंबर 37, 1 क्यूमेक डे किसके बराबर है? ये ड्यूटी डेल्टा से रिलेटेड यूनिट है। 1 क्यूमेक डे होता है सी 8.64 हेक्टामीटर। 8.64 हेक्टामीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, स्प्रिंकलर सिंचाई में जल अनुप्रयोग दक्षता वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितनी होती है? स्प्रिंकलर में हवा और इवेपोरेशन से लॉसेस होते हैं। तो 100% तो नहीं होगी? नहीं, इसकी एफिशिएंसी होती है लगभग 70%। 70%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट पर मिट्टी की नमी का तनाव कितना होता है? ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से भी आगे की स्टेज है, मतलब नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। तो तनाव और भी ज्यादा होगा? हाँ, यहाँ तनाव होता है ए 60 ATM। 60 ATM। बाप रे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, ड्रिप सिंचाई का ऑपरेटिंग दबाव। ड्रिप में बहुत कम दबाव चाहिए होता है। हाँ, इसका जवाब है सी 1 से 2 ATM। बिल्कुल। अब बस 2 सवाल। क्वेश्चन नंबर 41, कम खारे पानी लो सेलाइन वाटर की विद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी होती है? लो सेलाइन मतलब EC कम होगी। हाँ, 0.25 DSM। लेस देन 0.25 DSM। और अब आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 42, सप्रेस्ड रेक्टेंगुलर वियर के सूत्र Q = 0.0184 LH क्यूब्स की स्क्वायर में L और H की इकाई क्या है? इस फॉर्मूला में ये एम्पेरिकल है तो यूनिट्स का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, इस स्पेसिफिक फॉर्मूला में L और H की इकाई A सेंटीमीटर होती है। सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया। और इसी के साथ हमने आज के 42 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये सत्र सभी के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। बिल्कुल। अब आपकी बारी है। कमेंट्स में बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस श्रृंखला को जारी रखें और ऐसे और सत्र लाएं तो कृपया चैट में यस कमेंट करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के और ज्ञानवर्धक सत्रों के लिए एग्रो अकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अपनी तैयारी जारी रखें।